हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। खुशखबरी, 28 दिसंबर को खाते में आएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। रांची के नामकुम से मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे पैसे। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड की 55 लाख से भी अधिक महिलाएं मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की किस्त आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को रांची के नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विभाग जिसकी तैयारी में जुट गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार संताल परगना प्रमंडल के साहिबगंज, दुमका जैसे दूर दराज के जिलों से भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगी। उनके ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 55 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं के हाथों में पैसा आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो 28 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर किए जाएंगे। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड में 55 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए का लाभ मिलना है। राज्य सरकार 28 दिसंबर को बढ़ी हुई राशि को हस्तांतरित कर देगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिनको यह राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर मैया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों की स्क्रीनिंग कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी गई है। ऐसे लाभुक जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं, उन सभी से इन राशियों की वसूली की जाएगी। इससे संबंधित पत्र सभी उपायुक्तों को कुछ दिन पहले ही सौंप दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि वैसे लोग जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसका लाभ ले भी रही हैं तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और किन लोगों को नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ की बात करें तो वैसी महिलाएं जो आयकर दाता यानी टैक्स दाता हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्क्रीनिंग के दौरान ऐसे लोग की पहचान होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मी हो या उससे रिटायर हो तो उन लोगों को भी यह राशि नहीं मिलेगी। साथ ही वैसी महिलाएं जो ईपीएफओ धारक हो या उनके कोई भी परिवार का सदस्य ईपीएफओ धारक हो, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही वैसी महिलाएं जो झारखंड की नहीं हैं और वे इसका लाभ ले रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही वैसे लाभुक जो एक से अधिक जिलों से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी और इनके खाते में मैया सम्मान योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। पिकनिक स्पॉट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, न्यू ईयर पर लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। राजधानी रांची के आसपास के पर्यटन स्थलों पर नए साल के आगमन से पहले ही पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन स्थल पर आने वाले सैलानियों के साथ साथ क्रिसमस गैदरिंग को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्रों की भी सहायता ली जा रही है। नए वर्ष के आगमन को लेकर राजधानी और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है। सैलानियों की यह भीड़ नए साल के आगमन पर और बढ़ेगी। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। पूरे रांची भर में 700 से अधिक अतिरिक्त बल लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं को लेकर रोकने के लिए राजधानी में 50 शक्ति कमांडो भी तैनात की गई है। 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक शक्ति कमांडो शहर में स्थित सभी पार्कों पर नजर रखेगी। वहीं रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया है कि रांची के आसपास स्थित दशम और जोन्हा फॉल जैसे सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। पर्यटन मित्रों का साथ भी इसमें मिलेगा। वही पुलिस के द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों की जांच करने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर रात में चेकिंग की जाएगी। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी। 4 महीने से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट ने चलाया अभियान।
जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त से खाली पड़ा है। 21 अगस्त को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद से लेकर अब तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष के नहीं होने से कई परीक्षाओं का परिणाम बाधित है, जिसके चलते 21 दिसंबर से जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष को नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो, इस हैशटैग से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी एक्स हैंडल से जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर कोर्ट ने कहा है कि आमतौर पर राज्य सरकार के नीतिगत मामलों में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित है। जेपीएससी का अध्यक्ष के नहीं होने से जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ कई नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जून में ली गई थी। सफल अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद को जैसे ही भरा जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरी कर ली जाएगी। पलामू में महिला डांसर की गोली मारकर हत्या। चाय दुकान पर खड़ी थी महिला, अपराधियों ने सिर में मारी गोली, हिरासत में लिए गए दर्जनों। पलामू में एक महिला की हत्या रविवार की शाम गोली मारकर कर दी गई। मृतका पेशे से डांसर थी। घटना होशंगाबाद थाना क्षेत्र के हरिहर चौक के पास नर्तकी मोहल्ला में हुआ। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 अपराधियों ने नर्तकी मोहल्ला निवासी पूजा कुमारी के सिर में गोली मारी और फरार हो गए। घटना के वक्त पूजा कुमारी देवरी रोड गैस गोदाम के समीप चाय दुकान पर थी। वही पड़ताल के क्रम में महिला की 10 साल की बेटी ने गोली चलाने वाले 2 लोग के नाम भी बताए हैं। जिन अपराधियों ने महिला पर गोली चलाई है, उसके नाम रवि और संदीप हैं। वही पुलिस दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर इधर पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी चाय दुकान पर पहुंचे और युवती महिला को गोली मारकर छत्तरपुर रोड की ओर भाग निकली। स्थानीय लोग तत्काल पूजा को अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने जपला दंगवारा रोड को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। इधर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए सड़कों पर चेक नाका लगाकर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, घर के बाहर ही अधेड़ को कुचलकर मार डाला। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर रात चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव में हाथियों के झुंड ने हमला कर 55 वर्षीय गोपाल यादव को कुचलकर मार डाला। घटना की पुष्टि जिला वन अधिकारी डीएफओ एबिन बेनी अब्राहम ने की है। मिली जानकारी के अनुसार गोपाल यादव रात के खाने के बाद अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। आधी रात करीब 2 बजे हाथियों के झुंड की आवाज सुनकर वे जाग गए। बाहर निकलकर देखा तो हाथी उनके घर को तोड़ रहे थे। उन्होंने परिवार के साथ भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर ही गोपाल यादव की मौत हो गई। डीएफओ एबिन बेनी अब्राहम ने बताया है कि घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के घूमने वाले क्षेत्रों से दूर रहें और वन विभाग के बचाव कार्य में सहयोग करें। चपकली गांव और आसपास के इलाकों में हाथियों के हमले से लोग डरे सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। गिरिडीह में हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, थाना का किया घेराव। पुलिस के छूटे पसीने, जयराम महतो ने ली घटना की जानकारी। गिरिडीह जिले के बकरीबाग चिल्गा निवासी दामोदर यादव की हत्या के विरोध में रविवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना का घेराव किया और थाने के सामने ही सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण इंसाफ करने की मांग कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे लोग मांग कर रहे थे कि हत्या आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और फांसी पर चढ़ाया जाए। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव के नेतृत्व में पुलिस टीम आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास करती रही। पुलिस का कहना है कि जितने भी आरोपियों को पकड़ा गया है, सभी को सजा दिलवाई जाएगी। एसडीपीओ ने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा है कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस पर विश्वास रखिए, सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार की शाम को बकरीबाग निवासी दामोदर यादव पर जानलेवा हमला किया गया था। दामोदर पर चाकू से वार किया गया था। इस मामले में 2 लोगों को ग्रामीणों ने घटना स्थल पर ही पकड़ लिया था। इसके बाद एसपी ने विशेष टीम गठित कर कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जिस हथियार से हमला किया गया था, उस धारदार चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
इधर दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे। जयराम ने पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों से बात की और पुलिस पदाधिकारियों से भी कार्रवाई की जानकारी ली। विधायक ने कहा है कि घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि समाज किस तरफ जा रहा है, यह सोचने की जरूरत है। झारखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने किया शुभारंभ। राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। विधानसभा चुनाव 2024 की वजह से महाराष्ट्र और झारखंड में सदस्यता अभियान शुरू नहीं हो सका था, जिसके बाद 22 दिसंबर यानी कि रविवार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। रांची के चुटिया में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने संगठन पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और भाजपा को विशालतम पार्टी बनाने के लिए झारखंड के आम लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो मतदान के दिन जैसा माहौल है और लोग कतार लगाकर बीजेपी का सदस्य बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का सदस्य बनने के लिए जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, उससे लगता है कि इस बार झारखंड एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को राज्य भर में 5628 शक्ति केंद्रों पर संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। लूट की योजना बनाती 6 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और बाइक बरामद। गिरिडीह पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की है। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें राजधनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार निवासी मोहम्मद समीर अंसारी, मिराजुद्दीन अंसारी उर्फ राजा, बिरनी थाना क्षेत्र के चितकुंडी निवासी फनी भूषण साव, सिबू साव, रेहान अंसारी और रिजवान अंसारी शामिल हैं। इसकी जानकारी गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। लोहरदगा में बड़ा हादसा टला, रियायती इलाकों में गिरी बॉक्साइड लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली। लोहरदगा में रविवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बॉक्साइड लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली शहर के रियायती इलाकों में गिर गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे कंपनी को जिम्मेदार बताया। बता दें कि 15 वर्ष पहले भी इस तरह की घटना घटी थी, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। रविवार को हर दिन की तरह हिंडाल्को कंपनी का रोपवे ट्रॉली बॉक्साइड लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक 1 दर्जन ट्रॉली लोहरदगा शहरी क्षेत्र के रियायती इलाकों में गिर गया। गनीमत रही कि छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों की आवाजाही ना के बराबर थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कहा कि रोपवे के मेंटेनेंस का काम अगर हुआ होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। डॉक्टर इरफान अंसारी ने की टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा, झारखंड के स्वास्थ्य सुधार की अपील। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा हुई, जिसमें डॉक्टर अंसारी ने झारखंड की स्थिति और इस अभियान में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड का बकाया धन जल्द से जल्द राज्य को मिलना चाहिए, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साईश्वरी ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्य में तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि विश्व पटल पर झारखंड के खिलाड़ी तीरंदाजी के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को आवश्यक सभी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन को लेकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। व्हाट्सएप के जरिए अवैध हथियारों का कारोबार, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश किया है, जो व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ डेविड को गिरफ्तार किया है। वह विधानसभा चुनाव में एक पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश गुप्ता पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है।
उसकी गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। इसके अलावा हाल में ही हिंदपीढ़ी और पुरानी रांची में गिरफ्तार किए गए आरोपी राजा से 2 हथियार भी बरामद हुए थे, जो डेविड के नेटवर्क से जुड़े थे। राजा ने हथियारों के लिए ऑनलाइन भुगतान भी डेविड के खातों में किया था। पुलिस ने बताया है कि डेविड व्हाट्सएप के माध्यम से इस अवैध धंधे को संचालित करता था। हथियार सप्लाई का यह नेटवर्क सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार और अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। अब पुलिस डेविड को रिमांड पर लेकर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की योजना बना रही है। गिरफ्तार आरोपी से कट्टा, पिस्टल, सिक्सर और माउजर जैसे हथियारों की सप्लाई की जानकारी मिली है, जिसकी कीमत 12,000 से 50,000 रुपए तक थी। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बोकारो में स्वागत। 28 दिसंबर से महिलाओं को सम्मान राशि भेजने का ऐलान। झारखंड सरकार के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बोकारो परिषदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की और योजनाओं की हालात का जायजा लिया। मंत्री हफीजुल अंसारी ने आगामी 28 दिसंबर से महिलाओं को सम्मान राशि उनके बैंक खातों में भेजने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विधानसभा में इस संबंध बजट पास हो चुका है और राज्यपाल ने बजट को अनुमोदन भी दे दिया है। मंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो योजनाएं बनाई गई है उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और अब यह पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता ने भाजपा को देश चलाने के लिए सत्ता दी थी, लेकिन वे केवल एक दूसरे को लड़ाने और दंगा करने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग में अफीम की खेती पर प्रशासन सख्त, नष्ट किया गया 3.88 एकड़ में लगी फसल। हजारीबाग जिला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कटकमसांडी थाना अंतर्गत ग्राम गुरुडी के सुराही टोंगरी नाला में पुलिस निरीक्षक पिलावल और वन विभाग द्वारा अफीम मामले में संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 3.88 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अफीम की खेती के खिलाफ जिले भर में बड़ा अभियान चलाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया है कि कटकमसांडी के गुरुडी के आसपास अफीम तस्करों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे अभियान चलाकर नष्ट कर दिया गया है। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में कचरा प्लांट के समीप युवक का अधजला शव बरामद। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के कचरा प्लांट के निकट खुजली झरना की तलहटी में रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव किसी ज्वलनशील पदार्थ से आधा अधूरा जल गया है, जिस कारण शव की पहचान नहीं हो पा रही है। घटनास्थल पर जुटे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के बाएं पैर में गोली लगने का निशान मिला है। कुछ लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले उक्त क्षेत्र में गोली चलने की आवाज सुनी गई थी। हालांकि गोली चलने की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। थाना प्रभारी पंकज कुमार दुबे ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन मिले। आर्च बिशप विंसेंट आइंद से क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को डॉक्टर कामिल बुल के पथ स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर आर्च बिशप विंसेंट आइंद से मुलाकात की। दोनों ने उन्हें क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत ने केक काटकर सभी लोगों को वितरित किया और मैरी क्रिसमस की बधाई दी। बता दें कि हेमंत सोरेन हर साल क्रिसमस पर आर्च बिशप से मिलते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्रिसमस पर वे राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। कहा कि जिस तरह से झारखंड में अनेकों पर्व को खुले मन और भाईचारे के साथ मनाते हैं, उसी तरह से मैरी क्रिसमस को भी मनाया जाएगा। विधायक कल्पना सोरेन ने सबको मैरी क्रिसमस कहा और सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा है कि आर्च बिशप से वह आशीर्वाद लेने भी पहुंची थी। 7,000 से अधिक सेल कर्मियों को नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी। प्रमोशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को नए साल में पदोन्नति मिलने वाली है। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रमोशन ऑर्डर 31 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया जाएगा। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अन्य इकाई के लगभग 7,000 से ज्यादा संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। बिहार वन विभाग के रेंजर के खिलाफ ग्रामीणों में उबाल। स्थानीय ने लगाया निर्दोष को पीटने का आरोप। कोडरमा जिले के डोमचांच में रविवार को नीरू पहाड़ी के पास बिहार पुलिस और रजौली वन विभाग के रेंजर पहुंची, जिसके खिलाफ लोगों ने कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया।
इसके चलते करीब 4 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का आरोप है कि अहल सुबह बिहार की रजौली पुलिस और वन विभाग की टीम बगैर स्थानीय थाना और पुलिस को सूचना दिए गांव में घुसी और नीरू पहाड़ी के पास खड़े कुछ निर्दोष लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोगों को बिहार पुलिस के द्वारा पकड़कर अपने साथ ले जाने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। बिहार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सड़क पर घंटों तक जाम रखा और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। इसकी सूचना मिलने के बाद कोडरमा एसडीपीओ अनिल कुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार की रजौली पुलिस और वन विभाग की टीम को जब गांव में कुछ नहीं मिला तो गांव से बाहर आकर डोमचांच थाना क्षेत्र के नीरू पहाड़ी के पास खड़े निर्दोष लोगों को पीटने लगी और कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ लेते भी गई। आदिवासी नेता कृष्णा सिंह ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बिहार पुलिस की इस तरह की बर्बरता सामने आई थी और मामले में मानवाधिकार से बिहार पुलिस को फटकार भी लगी थी। उद्घाटन के 5 साल बाद भी इस अस्पताल में नहीं हुई किसी डॉक्टर की पोस्टिंग, अब नई सरकार से लोगों को उम्मीद। गढ़वा के केतार प्रखंड के पाचा डूमर गांव में 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बने 10 बेड वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 5 वर्ष बाद भी खाली है। वहीं समुचित देखभाल के अभाव में भवन भी क्षतिग्रस्त होने लगा है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की आस लगाए ग्रामीण अब नाउम्मीद होने लगे हैं। बता दें कि अस्पताल भवन का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2019 को हुआ था, लेकिन उद्घाटन के बाद से चिकित्सा की पदस्थापना नहीं होने के कारण यह अस्पताल भवन बंद पड़ा है। इस कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा खिड़की, दरवाजा, मार्बल, गेट, शौचालय को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस अस्पताल के बंद रहने से 70,000 की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरे प्रखंडों में इलाज कराने जाने पर दवा से अधिक भाड़े में खर्च हो जाता है। केतार प्रखंड में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण इन्हें मामूली बीमारी का इलाज भी निजी अस्पताल में कराने पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। अस्पताल निर्माण के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन ग्रामीण अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को शिष्टाचार मुलाकात की। ये तस्वीरें मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा किया। बंधु तिर्की ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, नई सरकार, नई उमंग, नवीन उत्साह, नए सपने, बुलंद इरादे, नूतन वर्ष की आने की आहट और इन सब के बीच खुशी से सराबोर हमारा आपका क्रिसमस का त्यौहार। इससे अच्छा अवसर भला क्या हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें सांकेतिक रूप से अपनी संविधान के प्रति भेंट की। पांडे गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार। मंथली वेतन पर काम कर रहे हैं युवक, धमकाने के लिए प्रति विजिट रकम फिक्स। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांडे और श्रीवास्तव गिरोह के 12 अपराधियों को रामगढ़ के भुरकुंडा और पतरातू से गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अपराधी रामगढ़ और हजारीबाग जिले में माइन संचालक, ट्रांसपोर्टर, सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के ठेकेदारों को डरा धमका कर लेवी वसूला करते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी बरका सयाल DCCL एरिया में किए जा रहे रोड निर्माण कार्य में हथियार का भय दिखाकर धमकी देते थे और लेवी मांगते थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम बनाई जिसने कार्रवाई करते हुए पांडे गिरोह के लिए काम करने वाले 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त जेल में बंद मुकेश साव उर्फ पठान के संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार सुनील कुमार फोन कर धमकी देता था और राजविंदर व मोहित संचालकों से पैसा रिसीव कर संगठन को पहुंचाते थे। लेवी का पैसा देने में टालमटोल करने की स्थिति में अन्य सभी अभियुक्त निर्माण स्थल पर जाकर डराने धमकाने का काम करते थे। इन लोगों द्वारा डराने धमकाने व काम बंद करवाने से संबंधित वीडियो जेल में बंद पड़े गिरोह के प्रकाश साव के पास प्रमाण के रूप में भेजा जाता था। गिरिडीह के तीसरी में भाजपा का सदस्यता अभियान, बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। तीसरी प्रखंड की बिलवाना पंचायत में रविवार को भाजपा ने सदस्यता अभियान चलाया। अभियान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों लोगों ने समूह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अभियान लगातार चलेगा। 14 जनवरी तक घर घर जाकर नए सदस्य बनाना है। इसके बाद बूथ, मंडल, जिला व प्रदेश कमेटी बनेगी ताकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में झारखंड की भागीदारी हो सके। देवघर का रैन बसेरा गरीबों के लिए बना वरदान। कपकपाती ठंड में मिला महफूज ठिकाना।
देवघर जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शाम और सुबह के वक्त शीतलहर और ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। ठंड की वजह से शाम 7 बजे के बाद सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। ज़्यादा जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से निकलते हैं। वही जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों से ठंड से बचने की अपील की गई है। वही ठंड से सबसे ज़्यादा गरीबों को परेशानी हो रही है। देवघर में सड़क किनारे रहने वाले गरीबों के लिए इस ठंड में रैन बसेरा ही एकमात्र साधन है। नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरा में प्रतिदिन 35 से 40 लोग रात गुजार रहे हैं। देवघर में 2 रैन बसेरा संचालित है। पहला देवघर शहर के बस स्टैंड के पास और दूसरा जसीडी के पास बनाए गए रैन बसेरा। वहीं इस संबंध में रैन बसेरा में काम करने वाले नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा है कि प्रतिदिन रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। सड़क किनारे जहां भी लोगों को ठंड में ठिठुरते देखा जाता है, उन्हें सड़क से उठाकर रैन बसेरा तक लाया जाता है, जहां पर लोगों को गर्म पानी, कंबल मुहैया कराया जाता है ताकि लोगों को ठंड से राहत पहुंचाई जा सके। वहीं ठंड को लेकर जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की जाती है। होटवार जेल में बंद अपराधी के नाम पर मांग रहा था रंगदारी, पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर जिला पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र से बंटी गुहा नाम के एक युवक को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली शिकायत के बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी। मामले में जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा रंगदारी का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच आरोपी बंटी गुहा को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल और कई सिम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी होटवार जेल में बंद अपराधी के नाम पर रंगदारी मांगने का काम कर रहा था। गले में आलू, लहसुन, प्याज की माला और गांधी जी की वेशभूषा में नजर आए कांग्रेस नेता, महंगाई का किया अनोखे तरीके से विरोध। धनबाद जिले में कांग्रेस नेता अनोखे अंदाज में नजर आए। महात्मा गांधी की वेशभूषा धारण कर और गले में लहसुन, प्याज और आलू की माला पहनकर कांग्रेस नेता सड़कों पर भ्रमण करते रहे और महंगाई का अनोखे अंदाज में विरोध किया। धनबाद कांग्रेस के जिला प्रवक्ता इजहार बिहारी ने कहा है कि इन दिनों आम लोग जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। वे धोती लपेटे, हाथों में डंडा लिए महात्मा गांधी की वेशभूषा धारण कर धनबाद की सड़कों पर भ्रमण करते रहे। इस दौरान सड़कों से होते हुए वे गांधी सेवा सदन पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खुद को नतमस्तक किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता इजहार बिहारी ने कहा है कि गांधी जी के भेष में और गांधी जी के देश में यह महंगाई का विरोध है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, आपने बहुत से बिल लाए, आपका स्वागत है, एक महंगाई और बेरोजगारी पर भी बिल लाएं, हम लोगों और गरीब जनता को राहत पहुंचाएं। 10 वर्षों से जनता महंगाई से परेशान है। संताल परगना के 169वें स्थापना दिवस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने संताल परगना के 169वें स्थापना दिवस पर प्रदेश वासियों को रविवार को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि एक जिले के रूप में गठित संताल परगना को अब परमंडल का दर्जा हासिल है। संताल परगना का गठन एक खास जिले के रूप में 22 दिसंबर 1855 को हुआ था। अमर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुए होल के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था। धनबाद के चिरकुंडा में राशन दुकान में चोरी, एस्बेस्टस और दीवार काट घुसे, गल्ला से 3 लाख ले हुए रफू चक्कर, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के पंचायत रोड स्थित एक राशन दुकान में शनिवार रात चोरों ने दुकान को पीछे का दीवार काटकर लगभग 3 लाख कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान मालिक मनोज अग्रवाल रविवार सुबह जब दुकान पहुंचे तो देखा छत का एस्बेस्टस टूटा हुआ है और पीछे की दीवार भी काट दी गई है। इसके बाद मनोज अग्रवाल ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। दुकानदार मनोज अग्रवाल ने बताया है कि वह शनिवार शाम लगभग 8 बजे दुकान बंद किए थे। सुबह जब दुकान आकर खोला तो देखा दुकान के पीछे का दीवार कटा हुआ है, वही छत को भी तोड़ दिया गया है। दुकान में घुसने के बाद लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने काट दिया। साथ ही बगल में स्थित लाइफलाइन मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरे की तार को काटकर घटना को अंजाम दिया गया है। भुक्तभोगी दुकानदार ने आगे बताया कि चोरों ने मेरे दुकान से लगभग 3 लाख कैश लेकर दुकान से रफू चक्कर हो गए हैं। वहां रखे सीसीटीवी को भी काट दिया है। दुकान की छानबीन किया तो देखा कि चोरों ने और कोई सामान नहीं ले गए हैं। सूचना पर चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। पीटीसी मुख्य परीक्षा में 168 में से 143 जवान फेल, 19 लोग हथियार तक नहीं चला पाए। राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पीटीसी मुख्य परीक्षा में शामिल कुल
168 जवानों में 143 जवान फेल हो गए हैं। इनमें 19 जवान ऐसे हैं जो हथियार नहीं चला पाए। कई ऐसे जवान हैं जिनका ड्रिल में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। वहीं कुछ जवान ऐसे हैं जो मैप रीडिंग नहीं कर पाए। असफल अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में कुल 25 जवान को ही सफलता मिली है। ये फायरिंग, लिखित व ड्रिल सहित सभी विषयों में सफल हुए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।